आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबको भगवान राम जी की याद में, आज नवमी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राम नवमी की। और भगवान राम की, मैया सीता की और भगवान हनुमान जी की दिव्य ऊर्जाएं हमें सदा ही ऊर्जान्वित करती रहे, हमें एक रखी, ऐसी प्रार्थना है। सबसे पहले वही वाली बात, अगर आप में से किसी को कोई सवाल है, अपना कोई एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एक्सपीरियंस से कुछ है, आप बता सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। पूरा ध्यान अपना मेडिटेशन जो जो है वो करते जाना। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, सेवन चक्रा, 24 पार्ट, सेल्फ हीलिंग, ये आपको करना है। जिन जिन लोगों को जिस जिस लेवल के ऊपर है, वहाँ सब कुछ दिया हुआ है, तो अपना अपना ध्यान, अपना अपना मेडिटेशन करते जाओ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आपका कोई ना कोई अनुभव रहा होगा, और अनुभव करते जाना। आपने जो सीखा है, जाना है, समझा है, और आपके भीतर जो अद्भुत शक्ति है, उस अद्भुत शक्ति को आपको इस्तेमाल करना है, उसको पहचानना है। ठीक है? आपने बहुत सारा सीख लिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन उसको फिर आप अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करने। मानो ये मेहुल जी है, इंजीनियर की डिग्री ले ली, लेकिन वो इंजीनियर बन के फिर वही बन के रह गए होते, इंजीनियर इंजीनियर बनते जाते बन, लेकिन फिर उसको क्या, उसको अप्लाई भी तो करना है ना प्रैक्टिकल में, लाइफ में। अगर वो नहीं करते तो क्या करना था फिर, डिग्री का डिग्री ही रह जाएगा ना खाली। अगर हम प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करेंगे, तब जाके हम कहीं आगे बढ़ेंगे ना, सफलता को प्राप्त करेंगे, और हमें आनंद भी आएगा, और हमने जो सीखा है उसके प्रति हमें और मान हो जाएगा, और हमें इसके प्रति आगे बढ़ने का लगाव हो। लेकिन तो हमें जो सीखा है, जाना है, उसको अपने जीवन में भी इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने जीवन में भी उसको हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज रामायण की थोड़ी सी बात करेंगे। भगवान राम का है आज का दिन, और
हमेशा हमारी बात रहेगी तो गुरु शिष्य वाली ही रहेगी। ठीक है। गुरु शिष्य वाली ही बात रहेगी। देखिए, हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि नहीं, हमारे गुरु ही हमारे सब कुछ है, परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। जब वो भाव आ जाते हैं तो आपका काम सहज में होना शुरू हो जाता है, सहज हो जाता है, एकदम सरलता से सहज में होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको इतनी सारी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके जीवन की कठिनाइयों में से भी आप सहज से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमें वैसा बनना पड़ेगा जैसे भगवान राम जब वनवास में थे और चार भाई थे। लक्ष्मण जी तो मैया सीता और राम जी के साथ साथ चल पड़े थे वन में, और दो भाई वहां पे थे जहाँ पे भरत भी अपने महल में नहीं थे, और उनकी माता ने वचन मांग लिया था कि मेरा पुत्र इस गादी के ऊपर सवार होगा। हाँ, राज्याभिषेक उसका होगा, सारा राज्य उसको मिलना चाहिए, लालच। लेकिन भरत जी को ये कतई मंजूर नहीं था, और वो जैसे ही आए और सीधे ही जहाँ पे भगवान राम थे जंगल में वहीं पे चले गए और उनसे बात करने लगे। बहुत मनाया, बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान तो पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुष, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दिया था ना, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और माता ने जो इनके लिए वनवास मांगा था, तो वनवास भी जब वचन दिए थे वो भुगतना है, यानी करना है। चाहे तो वापिस आ सकते कि नहीं, लेकिन नहीं। लोगों के ऊपर क्या मैसेज जाता है? क्या उन्होंने वो किया होता तो आज हम उनको याद कर रहे होते, उनका नाम ले रहे होते? नहीं होता, इतिहास में नाम नहीं होता। कहीं इतिहास के कौन से पन्ने में हो गए होते मालूम नहीं रहते। लेकिन परमात्मा का दिव्य स्वरूप जो आता है वो पहले से ही सारी रचना की होती है। हाँ, वो तो सारा खेल करते रहते हैं। ये सब उनका ही रचाया हुआ खेल है, कि हमें लगता है कि ये कैसे हो गया, वो हो गया, ये होगा। लेकिन आने वाला समय इतना भयंकर होगा, वो पहले से ही उनको मालूम होता है, इसलिए इन्होंने सारी की सारी रचना। आज देखिए, इसी तरीके से चलता है ना, युगों पहले जो घटनाएं घटित हो गई है, आज वो घटनाएं हमारे सामने आ रही है कि नहीं? हाँ, ये जो बताया गया था उस समय में जो बनाया था अभी भी वही घटित हो रहा है। आज सुबह सुबह में ही मुझे एक गाना याद आया था और मैंने गाया था, बड़ा मजे वाला गाना था, और मुझे याद आया क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आया, सोने पे छाई महंगाई में चांदी ले आया। ऐसे एक पे गाना था, मुझे बड़ा याद आ गया सुबह सुबह पे। देखिए, उस वक्त उस जिसने भी बनाया होगा उसको मालूम हुआ होगा, शायद परमात्मा ने ही बनाया होगा ना। देखिए, और सही में आज देखिए तो सोने का भाव है कि नहीं? तो ये सारी की सारी बातें पहले बना दी गई है, पहले सब मालूम है कि आगे ये होने वाला है। तो परमात्मा ने ऐसा ही खेल किया और हमें बताने के लिए सारी ये रचनाएं की है। वो तो चाहे तो एक चुटकी में जो चाहे वो कर सकते हैं ना, वो तो परमात्मा है भाई, भगवान का स्वरूप यानी परमात्मा का रूप। वो तो चाहे वो एक ही सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें वो समझ में आए, हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाए, इसलिए ये हो रहा, इसलिए वो सब ये कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा
भगवान राम वापिस नहीं आए। और देखिए, भाई होते हुए भी भरत जी, लक्ष्मण जी, हाँ, इन्होंने अपने भाई को भी समझ लिया था, जान लिया कि नहीं, ये भाई नहीं है, ये दिव्य आत्मा है, परमात्मा का रूप है। तो इन्होंने कभी अपने भाई को भाई की तरह नहीं देखा, भगवान की तरह देखा, भगवान की तरह ही उनको देखा। कभी भाई के रिश्ते से उन्हें कभी नहीं उनको जोड़ा। कुछ भी बहुत सारी बात करने के बाद जब राम जी नहीं माने और उनको समझाया, अगर ये वचन मैं तोड़ दूंगा, बोलिए याद करिए क्या होगा हमारे, क्या मैसेज जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से सब समझाया। भरत जी नहीं माने और वहां पे बोला गया कि आपकी जो पादुका है, उस पादुका को मैं ले जाऊंगा और पादुका को मैं फिर अपने जो राज्य की वो जो गद्दी है, सिंहासन, उसके ऊपर मैं रखूंगा। राज तो आप ही चलाओगे, मैं कभी भी नहीं आऊंगा। और जैसे वो वन में रहते थे, उसी तरीके से भगवान ये जो भरत जी है, उसी तरीके से जीवन जी रहे थे। 14 साल वैसे का वैसे किया, आतुरता से भगवान की राह देखते रहे, अपने भाई की राह देखते रहे। मैं एक दिन भी उनको चैन नहीं था। इसी तरीके से जहाँ पे ये भरत और सारे उनके ऋषि मुनि ये सब कुछ मिलने के लिए गए थे, तो जो भरत जी जहाँ पे विराजमान थे, राम भी उसी जगह को, उसी पत्थर के ऊपर जहाँ पे वो बैठे थे, उसी जगह को आके वो देखते रहते। कौन? भगवान राम। और जैसे करके चुपचाप से बैठ के ऐसे देखते रहते, वहीं पे ही जाके बैठते और उसी कैसे देखते रहते। तो लक्ष्मण जी पूछते कि भैया यहाँ पे क्या रोज आप करके बैठते और इसको देखते रहते हो? तब भगवान राम कहते हैं कि यहाँ पे भरत बैठे थे ना, उनको मैं देखता था। यहाँ पे भरत जी बैठे थे, मेरा भाई बैठा हुआ था, उसको मैं देखता रहता हूँ। बोलिए, जितना भक्त को परमात्मा के प्रति रहता है लगाव, उससे कई गुना ज्यादा लगाव परमात्मा को रहता है, भगवान को रहता है। लेकिन हमें वो पात्र प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे एक जंगल में एक आदि जाति वाली एक कौम रहती थी, जहाँ पे बहुत सारे, उस वक्त में तो, पुराने समय में तो बहुत ही अलग अलग नियम रहते थे। छोटी सी उम्र में लड़की का ब्याह कर देना उन आदि जाति लोगों में रहता था। तो छोटी सी लड़की का ब्याह कर देना चाह रहे थे, और लड़की चाह रही थी मुझे ब्याह नहीं। तो रात के अंधेरे में, जंगलों में घर, छोटे छोटे घर रहते थे, तो रात के अंधेरे में घने जंगल में वो भाग के निकल गई। और उस वक्त ऐसा था कि ऐसे कोई भाग जाता है तो लड़के मार देंगे। सारे के सारे लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, इसलिए उसको कोई पकड़ नहीं सके। इसलिए वो जो लड़की थी तो गहरे जंगलों में चली गई, गहरे जंगलों में चली गई, और गहरे जंगलों को पार करते हुए कहीं ना कहीं गुम हो गई, फिर उसको पकड़ नहीं पाया। वहां पे ऋषि मुनि का आश्रम था, जंगल के बीच में, गहरे जंगल के बीच में ऋषि मुनि का आश्रम था। वो लड़की दिन भर गहरे जंगलों में से छुपती छुपाती रहती, और जैसे जैसे तो ऋषि मुनि रहते तो वहां पे आके थोड़ी देर दूर से उनको छुप छुप के देखती, उनको सुनती, फिर चली जाती। रात का अंधेरा होना शुरू होता तो फिर वो वहां पे लकड़ियां होती है ना, वो काट काट के वहां पे लाके, लकड़ियां का जो रहता है वो ला के वहां पे डाल देती। 2-3 जो कट्टे रहते हैं ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना आप, वो ला के वहां पे डाल देती, बहुत सारी लकड़ियां। जिससे जो आश्रम में जितने भी शिष्य रहते थे, जो गुरु माता गुरु जी सब रहते थे, उनको आग जलाने में परेशानी नहीं।
सारे लोग सोच में पड़ जाते कि काट के कौन गया था, कौन शिष्य गए थे तो ये काट के इतने सारा लकड़ियां ला। रोज ये होता। सुबह में उठते तो देखते तो पूरा अपना सारा जो मैदान रहता वो भी साफ सुथरा दिखता। सारा मैदान भी साफ सुथरा दिखता। लोग सोच में पड़ जाते। ऋषि मुनि थे, वो भी सोच में पड़ जाते कि यार ये है क्या। काफी समय तक ये चलता रहा। एक दिन वो जगते रहते थे, ऋषि मुनि जगी कि ये हो क्या रहा है। और जगह तो उन्होंने देखा कि कोई एक छोटी सी बच्ची जैसे कोई है, वो आती है, ये सारा डालती है, सारा साफ करके गई। उन्होंने देखा और देखते ही सोच में पड़ गए, क्या क्या इतनी इस कैसी इसकी भावना है, क्या इसकी लगन है, क्या इसका भाव है। ऐसे देखते ही उनकी आंखों में भी, रात्रि के प्रहर में भी उनको आंसू आ गए, इतनी उनके भीतर उसके प्रति भावना आ गई, भाव आ गए। और वो जानते थे कि मैं जब सिखाता हूँ तो ये बढ़िया से जानती है, सीखती है। सुबह में जब सुबह में जब गुरु महाराज ने ये सारा सिखाना शुरू किया तो वो लड़की भी आके सीखने लगी। और उन्होंने देखा कि हाँ ये आके विराजमान है, और उन्होंने एक कठिन सा कोई प्रश्न पूछा। हाँ, तो बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े लोगों की, नहीं अभी भी है ना, बड़े बड़े लोगों के जहाँ पे स्टूडेंट हैं, बच्चे, वैसे वहां पे राजाओं के सारे बच्चे पढ़ते थे, ये वे किसी को नहीं आया। और ऋषि मुनि ने देखा था हाँ यहाँ पे चुप के है, तो उसने बुला लिया इस लड़की को लेकर। उस दिन उसको पकड़ के ले आए, वो घबरा गई। और उसको फिर बोला, उसको पूछा, बताया, लेकिन निम्न स्तर की थी तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन उसमें जो सवाल था उसका, बोलिए आप लोगों को नहीं आया, इसको दिया है। तो इसने सीधे सीधे जवाब दिया, बढ़िया से जवाब दिया। और उसको भी फिर वहां पे उनके ही आशीर्वाद से सारा ज्ञान देना शुरू किया। सारा सत्संग ये सब कुछ कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे के सारे लोग, कुछ हुआ है स्टोरी में ऐसा है कि भाई सारे के सारे निकल गए, लेकिन उस समय वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो आश्रम सारा खाली पड़ा हुआ था, जंगल में कुछ भी नहीं था। बोले आप तो सारे चले जाओगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो ऋषि मुनि ने बोला था कि आपको यहाँ पे ही रहना। आपने बोला है आपको परमात्मा मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे ही रुकना है। और आपको सामने से परमात्मा मिलने के लिए यहाँ पे ही आएंगे। भगवान राम का वनवास हुआ था, तो चलते 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 भगवान राम उसी के पास सामने से गए थे। और वो कोई और नहीं थी, वही सबरी बाई थी। वो कोई और नहीं थी, वही सबरी बाई थी। ये स्टोरी में है, क्योंकि हम इतने डीप में जाते नहीं, हमने जैसे आपको बताया, लेकिन ये हमें मालूम है इसलिए बताया, वरना ये नाम याद रखना वो हमारी, जैसे हम जाते हैं, लेकिन ये आपको बताया कि ये वही सबरी बाई थी। इतना भोग, इतनी परमात्मा के प्रति उसको लगाव, ऐसा भाव जब हम रखेंगे, परमात्मा सामने से आके आपको दर्शन देगा ही देगा। परमात्मा सामने से आके आपको दर्शन देगा ही देगा। आपको अपने स्वरूप से मिलाएगा ही मिलाएगा। ये मत सोच के रखना हाँ वो आ जाए ऐसे करके, इतने सारे हाथ हो ऐसे, गदा चक्र ये सब कुछ पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ हो, ऐसे कभी भी नहीं आएगा। आपने जितना भी सोचा है ना, वो सारा व्यर्थ है। वो कोई ऐसे स्वरूप में आके आपके इर्द गिर्द ही रहेगा। ऐसे कोई स्वरूप में आपके आसपास आएगा और आपके जैसे ही रहेगा और आपके इर्द गिर्द रहेगा। आपको पढ़ना आना चाहिए। हमेशा आपसे बात करेगा, हमेशा आपसे मिलेगा। भगवान राम भी तो इंसान का ही रूप लेके आए थे ना, किसी वर्ग का थोड़े लेके आए थे। लेकिन गुरु महाराज ने क्या बोला था, भगवान आएंगे, आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। और अपनी दिव्य दृष्टि से
सबरी भाई ने उनको पहचान भी लिया। देखिए भगवान कैसे कैसे खेल करते हैं। भगवान चाहते तो क्या ऐसे नदी के ऊपर चल के भी जा सकते हैं, ऐसे आंख बंद करके इधर से इधर भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए, वो नाव वाले को भी उन्होंने मौका दिया, मुझे बिठाओ ना भाई, मुझे भी ले जाओ ना भाई उस पार। जो जो उनकी भक्ति में लीन थे वो सारे लोगों को उन्होंने लाभ दिया, सबको भगवान राम ने लाभ दिया, उनको वो मिले। जो जो उनकी भक्ति में लीन थे वो सबको मिले, चाहे वो बंदर के रूप में ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनको भी मिले, उनको भी मिले। यहाँ तक कि रावण खुद को भी, वो खुद बोलता है, खुद बेचारा कहता है कि मुझे तो आपके हाथों से ही मरना था, इसलिए तो मैंने ये सारा खेल किया है कि मेरा जो वध हो मेरे भगवान के हाथों, किसी और के हाथ नहीं, और कोई और किसी उसको कुछ कर भी नहीं सकता। ये तो खाली बातें हैं। भगवान सीता को कोई छू नहीं सकता। भगवान सीता यानी महाशक्ति, उसको छूना, भगवान खुद उसको छू नहीं सकते, इतनी ताकत वाली है दिव्य ऊर्जा। तो एक रावण जैसा छोटा, जिसको बहुत छोटा ही कहा जाए, उन्हें ऊर्जा के सामने कैसे छू पाएगा उन्हें, बोले उसको उठा के ले गया। कभी भी ये संभव नहीं है। सीता यानी भक्ति, जो हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो भगवान की भक्ति को कहा जाता है। तो वो जो रावण है वो भक्ति को लेके गया है, किसी और किसी चीज को उठा के नहीं लेके गया। तत्व को थोड़ा हमें समझना है, तोल मोल के थोड़ा समझिए। हाँ? लेकिन ये सारी चीजों को बनाने के लिए, उदाहरण देने के लिए सारी की सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन हम सारे के सारे लोग थोड़े से ऊपर की ओर, ज्ञान की ओर आगे बढ़े हैं, तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कभी संभव है क्या। सीता यानी भक्ति, परमात्मा का नाम की भक्ति। कभी राम और सिया को अलग नहीं कर सकते, अलग तरीके से नहीं देखते हैं, जैसे भक्त और भगवान कभी भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से राधा और कृष्ण को कभी अलग आप बोल ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन जो रामायण लिखी गई उसमें ये बातें हैं, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से और हमें समझाने के लिए है। तो इस पावन पर्व के ऊपर हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये इन सारी बातों से समझना है कि हमारे भीतर अगर वो समर्पण वाला भाव आ जाएगा, हम पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे, तो भगवान हमारे पास ही रहेगा। जैसे सबरी बाई ने कितने सालों तक, बूढ़ी हो गई तब तक उसी जगह के ऊपर बैठी रही, इतने अपने गुरु के ऊपर जो बात कही थी उसके ऊपर विश्वास, अपने गुरु की कही बात के ऊपर कितना विश्वास कि ये भगवान यहीं पे ही आएंगे और यहीं मुझे मिलेंगे। बचपन से लेके बूढ़ी हो गई तब तक वहीं के वहीं। भरत को देखिए, अपना भाई होते हुए भी कुछ, और अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा भाई है, बड़ा बन गया देखो झूले तो, नहीं ये तो हमारे साथ घूमता था यार, अभी ये तो कट 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 करके बोलने लगा है। अभी भी हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे हमारे घर में रहते हैं, आप आपके घर में, नहीं जाने क्या जाने मेरी बीवी क्या करती रहती है, फिर तो ऐसे करके बैठती है, यूं करती रहती है। जब तक वो वाला भाव नहीं निकलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो दिव्य आत्मा है भाई, कुछ ना कुछ तो है। जब तक हमारे भीतर वो भाव नहीं आएगा, तब तक हमारा उसे कनेक्शन नहीं बनेगा, और तब तक हम भटकते रह जाएंगे। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो हमें हमारे भीतर बढ़िया सी भावनाएं लानी पड़ेगी, समर्पण वाला भाव लाना पड़ेगा, तब ये संभव हो पाएगा। वरना तो हम यही करते रह जाए, हम तो बहुत सारा ध्यान करते हैं, बस बस
अरे कितना भी ध्यान कर ले, कितना भी कर लो, लेकिन वो भाव नहीं आएगा तो करना क्या? अपने गुरु के प्रति भाव नहीं है, अपने भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो करेंगे क्या? बैठे रहने की वाली फिर आखिर में तो वो क्रिया वाली ही चीज आ गई कि हमें अभी भी भीतर से मिथ्याभिमान पड़ा पड़ा हुआ है, हमारा एक तरीके का अभिमान है। मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, मैं इतने इतने सालों से ध्यान करता हूँ, मैं इतने इतने सालों से ध्यान करती हूँ, प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली। गजब गजब की ये कहानियां हैं, अजब गजब की ये बातें हैं। व्यक्ति करना ऐसे छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं किसी को कुछ नहीं होता ना, वो भक्ति करते हैं। अरे भाई, तू करके तो बता। भक्ति पे चलना, भक्ति मार्ग के ऊपर चलना, यानी तलवार की धार के ऊपर चलने जैसी बात। ऐसे वैसे, हाँ, ऐसे छोटे मोटे लोगों का ये काम नहीं है। बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए आपको, तब जाके ये होता है, क्योंकि आपका सारे लोग आपका विरोध करेंगे और उसमें से आपको बाहर निकल के पार उतरना है। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए सारे लोग आपके सामने हो जाएंगे, सारे लोग आपका विरोध करेंगे, और इनमें से हमें पार होना। अरे भाई, मैया सीता के ऊपर भी तो देखो ना, कैसे कैसे लोग बोलते जा रहे थे, और उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। तो हमें तो इन बातों से एक ही बात समझ, हम तो इंसान है भाई, हमें तो सुनना ही सुनना है कि नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, तो उनको कहने दो। हमें अपने मार्ग के ऊपर चलना है, उनको कहने दो, हमें अपने मार्ग के ऊपर चलना है। और जो जो लोग अपने मार्ग के ऊपर चल गए वही नाम करके गए। शहीद भगत सिंह छोटी सी उम्र में न जाने कहां से क्या जनून आ गया कि नहीं, मेरा देश आजाद होना चाहिए। चल पड़े कि नहीं अपने मार्ग के ऊपर। करना इसी छोटी सी उम्र में इतना जनून कहाँ से? जो वीर होते हैं वो अपने भीतर की ओर से वीरता लेके पैदा होते हैं। इसी तरीके से इसके भीतर भगवान के लिए जो रस है, भगवान के लिए जो प्रीत है, तो वो वैसे ही निडर होके जीवन में आते हैं। उसको किसी का डर नहीं है, उसको किसी की कोई पड़ी भी नहीं है। वो अपने तरीके से आगे ही आगे निकलते हैं। उनको किसी का कोई फिक्र नहीं, कुछ भी बोलेगा, और जो बोलने वाले हैं वही फिर देखते रह जाते हैं। अरे यार, ये क्या! मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये सारी की सारी चीजों की ये रचना। मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये चार चीज है, और इन्हीं से ये आपका शरीर बना है। कौन सा वाला? सूक्ष्म शरीर। ये चार चीजों से आपका सूक्ष्म शरीर बना है। इसमें जो फील होता है उसमें भी होता है, नहीं होता ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो भक्ति में हमें लीन रहना है, परमात्मा के प्रति हमें समर्पित रहना है। अभी भी आपके घर में भी, आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, तो बहुत ही बढ़िया भाव रखिए। उल्टी पुल्टी बातें नहीं करें उनके बारे में। हमें अगर उसको सहयोग नहीं दे सकते हैं तो उसके रास्ते में हमें रोड़े भी नहीं बनना, ठीक है। हमें उसके रास्ते में रोड़ा भी नहीं बनना। हमें तो अपने कार्य में बढ़िया से रहना है। जो कोई दिव्य आत्मा है भाई आगे बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करो, हाँ, बहुत ही बढ़िया। कोई कार्य है तो योगदान दो। राम जी कहाँ अकेले नहीं सब कुछ करके आ सकते थे कि नहीं? तो उनके लिए कहाँ बड़ी बात थी, ऐसे खाली ऐसे करे ना, सारा विनाश कर सके, सबको उड़ा दे ऐसी ताकत उनकी। कभी देखिए अपने साथ कैसे छोटे छोटे बंदर को लिया, भालू को लिए, सबको लेके चले, चलो 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 मेरे साथ।
युद्ध करना है, युद्ध करना है, माता सीता को टूटना है कि नहीं? और पूरा युद्ध किए, छोटे छोटे गिलहरियां, हाँ, अलग अलग प्राणी, सब प्राणी उनके साथ। अजीब सी बात है, इंसान थे कि नहीं, शायद थे ही नहीं। उनको भी मालूम था इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं, वरना रावण को जाके बोल दे, हाँ, राम के पास देखो इतना है तो इतना करना। रावण की नगरी में रहते हुए भी विभीषण ने अपनी भगवान के प्रति जो लगाव था वो कैसे बरकरार है। रावण के राज्य में उसका ही भाई बोली, रावण का ही खुद का भाई, राम का भक्त, भगवान का भक्त, और उसने जरा सी भी अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ने दी। वरना वो तो अपने भाई के अंडर डिप्रेशन में आ जाना चाहिए कि नहीं, 24 घंटे रहना। उसको भी प्रताड़ित करता था, हाँ, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं, उसको भी वक्त देता है, उसको भी प्रताड़ित करता था रावण। और उसको छोड़िए, चलिए विभीषण को भी छोड़िए, लेकिन रावण की पत्नी भी तो परम भक्त थी ना। रावण की पत्नी भी परम भक्ति थी, सबकी, दुराचारियों के रहते हुए भी अच्छे बुरे को समझती थी, ऐसा बताया गया है। जो कहानी है उसमें ऐसा बताया गया है। अब आप इन चीजों से एक बात तो तय कर सकते हैं कि जो बताया है उनमें कुछ न कुछ तो होगा। अगर वो इतना अज्ञानी होगा रावण, तो इतना ज्ञान इन लोगों में कहाँ से आया? यानी वो अज्ञानी नहीं था, राम की भक्ति में ही वो भी लीन था, और राम की भक्ति को ही वो अपने घर पे लाया था, और इनकी हाथों ही उसका भी मोक्ष हुआ है, बाकी कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, लेकिन ये तो फिर कहानियों में होता है, विवादों की वाली ये बातें हैं। तो हमें तो सारी बातों को छोड़ के इनमें से एक ही बात को पकड़नी है कि अगर आप पूरी तरीके से विश्वास रखेंगे परमात्मा के ऊपर, ध्यान रखेंगे, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। अपने वक्त के लिए हमेशा वो तैयार है, हमेशा उनका अपना पूरा ध्यान अपने के प्रति ही रहता है। एक ही बात हमें याद रखनी, बस, ऐसे सबरी बाई ने पूरा विश्वास, जैसे भरत जी ने 14 साल अपने भाई के रूप में कभी भी नहीं देखा, अपने ही परमात्मा को देखा, कब आएंगे और कब वो यहाँ पे विराजमान होंगे, ये हमें लक्ष्य रखना है। चलिए, किसी को सवाल उठा है, कोई बात कहनी है, अपनी कोई बात बतानी है, तो जरूर से बताएं। अपनी कोई बात कहनी है तो जरूर से कह सकते हैं, बता सकते हैं। बात